हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। हे सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भजतं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। आराधिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं मा देवादिवन्दनं मा। सभी लोग हाथ जोड़िए, भागवत जी को प्रणाम करिए। भैया ये लीड तुम्हारी कहीं वो कर रही है जो है ना। ओम हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। परम पूज्य व्यास जी आज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूजन और आरती संपन्न हुई। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सभी लोग शांति और प्रेम के साथ अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े भाव के साथ श्रद्धा के साथ आज द्वितीय दिवस की पावन श्रीमद् भागवत कथा परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य राघव कृष्ण जी महाराज के मुखारबिंद से
हम सभी श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सभी से निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। और जो अभी तक यहाँ कथा स्थल में नहीं पहुँचे हैं, जहाँ तक आवाज़ जा रही हमारी, सबसे निवेदन है कि अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के शीघ्रातिशीघ्र कथा स्थल शिव मंदिर के पवित्र प्रांगण में पहुंचकर आज द्वितीय दिवस की पावन कथा श्रवण करें। आइए परम पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से हम सभी द्वितीय दिवस की पावन कथा को श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सही नहीं दोगे तुम्हारी। राधे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् मृतद्रवसंयुतं पिबत भाग्यवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भाविकाः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च श्रीनंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोपाल बालं भुवनैकपालं संसार माया मतिमोहजालम् यशो विशालं शिशुपालकालं श्रीबालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनंत। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। एक बार हाथ खड़े करके बोलो राधे राधे। आइए हम सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके परमपिता परमेश्वर भगवान श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए आज श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय दिवस में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। आज इस भूमि का ये पुण्य प्रताप है कि जिस भूमि पर बैठ कर के हम लोग कथा सुन रहे हैं, आज ये भूमि भी आपको आशीर्वाद देगी, क्योंकि कहते हैं कि जिस भूमि पर तप किया जाता है वह भूमि हमको आशीर्वाद देती है। भगवान शिव जी के मंदिर के समीप श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अनंत अनंत गुणा फल है इसका। घर में कार्यक्रम करवाने का फल थोड़ा कम है, लेकिन मंदिर में अनेक गुणा, अनंत गुणा। गौशाला जहाँ गाय बनती वहाँ पर कोई भी पूजा करो तो उसका फल ज़्यादा मिलता है।
शंकर जी के मंदिर में कुछ भी करो तो उसका अनंत गुणा फल मिलता है, क्योंकि भगवान महादेव अनादि देव हैं, उनका कोई अंत नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। तो हम सभी लोगों का ये सौभाग्य है, ग्राम विक्रमपुर में यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो रखा गया है, भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा से एवं पूर्वजों के आशीर्वाद से स्वर्गीय श्री अंबिका सिंह जी, श्रीमती तोतरा सिंह जी, जिनके पुण्य स्मृति में यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है। हमने देखा कि मरने के बाद में कोई याद नहीं करता है, और आज ये जो भागवत कथा हो रही है, उन दिव्य आत्माओं के निमित्त हम सभी लोग उनको याद करते हुए इस भागवत कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। माघ का महीना है, ये माघ का जो मास होता है ना, ये सबसे दान के लिए, पुण्य के लिए, पूजा के लिए, सबके लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आप देखो प्रयागराज में 1 मास का मेला लगा हुआ है और पूर्णमासी को वो पूरा होगा। तो ये भागवत कथा भी हम लोग माघ मास में सुन रहे हैं। जैसे माघ मास में लोग अपना घर छोड़ करके तंबू लगा करके गंगा के किनारे रहते हैं और वहाँ पर गंगा मैया की आराधना करते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं और अपना घर छोड़ करके लोग तपस्या करते हैं। हम भी अपना घरवा छोड़ के आए हैं, बोलो राधे राधे। हमारे ओम प्रकाश जी भी शहडोल से आए हैं, बोलो राधे राधे। केवल आप सभी लोगों से मिलने के लिए जो हमारे इस ग्राम विक्रमपुर के हैं। तो आज यह श्रीमद् भागवत कथा हमारे भागवत जी के मुख्य यजमान श्रीमती सुनीता सिंह जी, श्री ओम प्रकाश सिंह जी निवेदक, और इस भागवत कथा के जो गार्जियन हैं श्री जय प्रकाश सिंह जी, नंद सिंह जी, नरेंद्र नाथ सिंह जी, रामजी सिंह, रमेश कुमार सिंह जी, शिव कुमार सिंह जी, मुरारी सिंह जी, राधा मोहन सिंह एवं समस्त अमेठिया परिवार और सभी ग्रामवासी। जैसा कि आपको पता है कि इस ग्राम में मुझे लगता है कि पहली बार भागवत हुई है। भागवत जिस नगर में होती है, जिस शहर में होती है, उस घर में, उस नगर में, उस गांव का भगवान देवता प्रसन्न होकर के उसके गांव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। क्योंकि भागवत कथा ऐसी एक कथा है, पुण्य की कथा है, इससे पुण्य भी बढ़ता है। और हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमको सब कुछ दे करके गए, जान दे करके गए, पहचान दे करके गए, सब कुछ दे करके गए, उनके निमित्त ये भागवत कथा का आयोजन रखा है। आज हम इस कथा का केवल एक ही निमित्त है कि आपके जो चाचा जी हैं और चाची हैं, उन्होंने माता यशोदा और नंद बाबा जैसा प्रेम हमारे ओम प्रकाश जी को दिया, और उनके आशीर्वाद से आज देखो उनकी सामने फोटो भी लगी है। वो हम सबको आशीर्वाद देंगे, और ऐसा ही आने वाली जो संतान है, यदि हम करेंगे तो हमारे बच्चे हमारे लिए करेंगे। बोलो राधे राधे। यदि बहू कहती है कि सास अच्छी नहीं है और सास कहती है बहू अच्छी नहीं है, बेटा कहता है पिताजी ठीक नहीं है, पिताजी कहते बेटा जी ठीक नहीं है, तो ये ठीक कब होंगे? हमने सुना है, कई लोग कहते हैं यदि आपको सास बनना है तो कौशल्या जैसी सास बनो। बोलो राधे राधे। और आप कौशल्या जब बन जाओगी तो आपको सीता जैसी बहू मिलेगी। बोलो राधे राधे। अब सास ही ऐसी मिल जाए कि जो सांस ही ना लेने दे अपनी बहू को, काम 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 काम, पूरा दिन काम। बोलो राधे राधे। कई सासें ऐसी होती हैं। पिता को दशरथ बनना पड़ेगा तो पुत्र राम बन करके प्रकट हो जाएंगे। ये भाव मन में लेकर के इस भागवत जी का हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। कल आप लोगों ने भागवत जी के महात्म का श्रवण किया। महात्म का मतलब होता है महत्व, कि भगवान की कथा का महत्व क्या है। जब तक आप महिमा नहीं पहचानोगे, आपको इससे प्रेम नहीं हो सकता है। आपको कोई जानता है, आपके नाम को जानता है, आपके प्रभाव को जानता है, तो आपको दूर से ही राम राम होती है। और जिससे को कोई नहीं जानता है, उसको कोई राम राम भी नहीं करता है। तो बिन परितीत होए नहीं प्रीति। जब तक हम उस परमात्मा को नहीं पहचानेंगे, हमारा प्रेम कैसे होगा? जिसको आपने देखा है, उसको आप नाम लेते ही उसकी तस्वीर आपके सामने प्रकट हो जाती है। और जिसको आपने कभी नहीं देखा है,
उसको तो आप देख करके ही आप अनुमान लगा सकते हो। तो ये भागवत जी की महिमा हम लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। 88,000 ऋषिगण बैठे हैं। कितने ऋषि बैठे? 88,000। आप लोग तो बहुत कम हो, लेकिन शौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि मंडल बैठा हुआ है और सूत जी महाराज उनके सामने श्रीमद् भागवत कथा की सुंदर महिमा श्रवण कराते हैं। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, कलयुग में लोगों की बुद्धि थोड़ा सा मंद हो गई है। किसी को बोलो कि कुछ ये काम पूजा करना है, पाठ करना है, तो उसमें उनको नींद आने लगेगी। और कोई काम करते रहेंगे तो पता नहीं, मोबाइल तो पूरे दिन देखते रहो, पता ही नहीं चलता है कब निकल गया सवेरे से शाम। बोलो राधे राधे। लेकिन शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद बदाधुना। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ये प्रश्न किया है ऋषियों ने। और भागवत कथा जितनी भी है उसमें प्रश्न और जवाब हैं। जैसे आपने कोई प्रश्न किया उसका उत्तर देना, यही भागवत कथा है। इनमें आपके भी प्रश्न मिल जाएंगे। आपके मन में भी कोई चिंता होगी, कोई प्रश्न होगा, तो उन सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। दूसरा प्रश्न है कि भगवान की प्राप्ति हो जाए तो दुनिया के जितने ये दुख दर्द हैं, बोलो राधे राधे। किसी से पूछो, भाई तुम कैसे? बोलता है मैं ऊपर से ठीक हूँ लेकिन अंदर से बहुत दुखी हूँ। बोलो क्यों? अंदर से इसलिए दुखी हूँ क्योंकि हमारी जब आपके अपने मित्र नहीं सुनते हैं, आपके घर वाले नहीं सुनते हैं, तो आपका मन दुख होता है। तन का दुख किसको होता है? तन का दुखी तो बेचारा डॉक्टर से बीमारी बता करके दवा लेकर के ठीक कर सकता है, लेकिन मनवा की दवा कैसे ठीक होगी? बोलो राधे राधे। तो इन सभी क्लेशों से कैसे बचें? और भक्ति ज्ञान विराग। आप तो भक्ति कैसे मिले, ज्ञान कैसे मिले, वैराग्य कैसे मिले और विवेक की प्राप्ति कैसे हो? इन्हीं प्रश्नों के साथ में भागवत जी को सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रीति शौनक चित्ते थे। हे शौनकादिक ऋषियों, आपकी बहुत सुंदर प्रीति है। आपने जो प्रश्न किया है वो सारे संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। क्योंकि हर मनुष्य की ये चिंता है कि मेरा मन का, मेरे तन का और मुझे धन की प्राप्ति कैसे हो, कृष्ण भगवान की प्राप्ति कैसे हो कलयुग में। क्योंकि कलयुग में केवल इतना ही नहीं कि सवेरे से उठ करके स्नान किया, भोजन किया और फिर सो गए, फिर शाम के भोजन पानी करके फिर सो गए, फिर वही दुनिया के काम। ये दुनिया के काम लगे रहेंगे, लेकिन हमको कुछ मानव जीवन प्राप्त करके इन सभी को छोड़ करके और भगवत भजन भी करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। तो धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। भगवान कहते हैं जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म कैसे रक्षा करता है? जब जीवन में कोई विपत्ति आ जाएगी तो धर्म वहाँ पर खड़ा हो जाएगा और आपकी विपत्ति को छोटे से रूप में निकाल देगा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो बोलो राधा रानी की जय। तो आइए हम सभी लोग अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाते हुए 2 मिनट के लिए मेरे साथ में सब लोग गाइएगा। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल
राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे बोलिए गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो कृष्ण भगवान की। भागवत कथा को बहुत ध्यान पूर्वक सुनोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और रहुआ जहाँ समझ में ना आए तो हमरे को बता दिया वो बोलो राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जो। तो श्रीमद् भागवत कथा में सबसे पहले प्रश्न किया है कि भगवान की भक्ति कैसे मिले। देखो जीवन में ज्ञान आ गया, जिसको ज्ञान है लेकिन उसके पास में यदि विवेक नहीं है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। लोग कहते हैं ना हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है, बहुत ज्ञानी है महाराज, लेकिन इसको बूझ नहीं है। बोलो राधे राधे। बूझ क्या है? विवेक। वो विवेक कैसे मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। सत्संग का मतलब होता है जहाँ अच्छे लोग बैठे वहां पर जाकर के बैठना। पारस धात कुधात सुहाई। बोलो राधे राधे। कहते हैं सत्संग में इतना बड़ा फल होता है कि कोई मूर्ख आदमी है जिसको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन बड़े लोगों के साथ में बैठ करके वो एक दिन बड़ा हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए अपने जीवन में अच्छा संग करो। आपके पास में ज्ञान है और आपके पास में विवेक नहीं है तो बेकार है। आपके पास में ज्ञान है, यदि वैराग्य नहीं है तो बेकार है। यदि आपके पास में वैराग्य है और भक्ति नहीं है तो कोई काम का नहीं है। जीवन में भक्ति आना भी जरूरी है, क्योंकि बुढ़ापे में एक ही सहारा है, केवल भक्ति का। युवावस्था में क्या सहारा है? ज्ञान का। बोलो राधे राधे। और युवावस्था बदलने के बाद में फिर क्या चाहिए? विवेक। इसलिए विवेक होना चाहिए। बड़े बूढ़े लोग जो होते हैं वो विवेक उनके पास में होता है, उनके पास बूझ होती है, सूझ होती है, इसलिए सूझ आना चाहिए। तो इस भागवत कथा से भक्ति योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम। सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि भगवान की भक्ति कैसे मिले और परमात्मा का वह परम धाम कैसे मिले। मरने के बाद में कौन कहाँ गया कोई पता है? लेकिन भागवत कहती है कि मरने के बाद में भी यदि दुनिया वाले आपको याद करें
और आपको याद करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जाएं, तो समझना वो भगवान के धाम जरूर जाएगा, वैकुंठ जाएगा। मरने के बाद में लोग कहें अच्छा हुआ चला गया, जगह खाली हो गई, तो समझो कि उसको नरक में जाना ही जाना है। इसलिए अपना ऐसा व्यवहार बनाओ गाँव में, अपने घरवा में, अपने गाँव में, कि ताकि आपके व्यवहार से कोई दुखी न रहे, सब सुखी रहें। ऐसा व्यवहार बनाओ, ऐसा अपना स्वभाव बनाओ। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि काल ब्याल मुखग्रासा त्रास निर्णाश हेतवे। इस कलयुग में हर व्यक्ति काल के मुख का ग्रास बना हुआ है। जैसे रोटी का एक टुकड़ा आपने तोड़ा और मुख में डालती वो अंदर चला जाता है, इसी प्रकार से हम सभी लोग काल के मुख के ग्रास हैं, काल के मुख में फंसे हुए हैं। अब काल कब अपना मुख बंद करेगा और कब हम मर जाएं कोई पता नहीं। इसीलिए काल रूपी ग्रास से बचने के लिए यदि कोई उपाय है तो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कलयुग में परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने यही भागवत कथा सुनाई कि यदि परीक्षित तुमको बचना है तो भागवत रूपी भक्ति का सहारा लो, क्योंकि कलयुग में केवल भगवान को प्राप्त करना है और कलयुग से बचना है, तो ये भागवत का सहारा। जैसे कलयुग में भगवान का नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में जैसे हरि नाम संकीर्तन, राधे राधे, हरे कृष्णा, राम राम, हर हर महादेव, जय माता दी, कुछ भी बोलो, यही भगवान कहते हैं कि एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भाग्यवतम लभे। अब दूसरा प्रश्न है महाराज कि हमको भक्ति मिल गया, ज्ञान मिल गया, वैराग्य मिल गया, लेकिन हमारा हृदय यदि शुद्ध नहीं हुआ है तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा कैसे होगी? बोले यदि इस मन को और अपने हृदय को शुद्ध करना है तो भागवत की कथा सुन लो। बोलो राधे राधे। भागवत की कथा सुन करके आप जब 7वें दिन आप जब सुन करके जाओगे और जब भागवत यहाँ से पूरी सुन लोगे 7 दिन की, तो आप कहोगे कि वास्तविक मैं तो कहाँ था और भागवत ने मेरी आँखों को खोल दिया है। क्योंकि इन आँखों से दुनिया को देख सकते हो, लेकिन जब तक विवेक के चक्षु नहीं खुलेंगे, ज्ञान के चक्षु नहीं खुलेंगे, तो आप अपने अंदर वाले को कैसे पहचानोगे? श्रीमद् भागवत कहती है तस्मात् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। जैसे सवेरे स्नान करते हो तो आपका शरीर शुद्ध हो जाता है, साबुन लगाते हो तो सफाई हो जाती है शरीर की, इसी प्रकार से अपने मन की शुद्धि कैसे हो? लोग कहते हैं भाई बाहर से तो ये गोरा है लेकिन अंदर का बहुत काला है। बोलो राधे राधे। कई लोग बाहर से काले दिखाई देते लेकिन अंदर से गोरे होते हैं। वो कि मुख जिनके गोरे तो दिल जिनका काला। कई लोग दिन देखने में बहुत गोरे हैं लेकिन अंदर से काले हैं, और जो काले वाले हैं वो अंदर से ठीक हैं। इसलिए मन की बात है ये। आप अंदर से क्या हो? भगवान कहते मुझे अंदर वाले से मतलब है, बाहर से कोई मतलब नहीं है। तो एतस्माद् मन की शुद्धि कैसे हो? तो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कलयुग में आकर के श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लोगे, और ये भागवत कथा सबको नहीं मिलती, ना तो आयोजन करने का सौभाग्य मिलता है, पैसा चाहे कितना हो, लेकिन रउआ ठाकुर जी की कृपा जब ही होती है, जब भगवान की कृपा हो जाती है। तो ये भागवत कथा कोई धन से नहीं होती है, ये बल से भी नहीं होती है, ये तो भगवान की जब कृपा होती है तब भागवत कथा हो जाती है। बोलो राधे राधे। बतावा हमारे ओम प्रकाश जी के ऊपर भगवान की कृपा है तो शहडोल से आकर के यहाँ भागवत कथा गाँव में हो रही है, क्योंकि जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। कहते हैं जो जन्मभूमि होती है ना, वो स्वर्ग से भी उसकी महिमा कहीं ज़्यादा होती है। इसीलिए इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही था, ओम प्रकाश जी का और श्रीमती सुनीता जी का,
कि ये भागवत कथा हमारे गांव में हो और हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ देवता हैं, वो आकर के भागवत कथा सुन करके हमको आशीर्वाद प्रदान करें। उनके निमित्त ये भागवत कथा हो रही है। उनको हम आँखों से देख नहीं सकते हैं, कुछ चीज़ें देखी नहीं जाती हैं, कुछ चीज़ें सुनी नहीं जाती हैं। बोलो राधे राधे। उनको अनुभव किया जा सकता है। जैसे कोई हवा को देख नहीं सकता, किसी से पूछो भाई हवा कैसी है, गोरी के लाल के पीली कैसी है, कोई नहीं बताएगा। सुगंध को कोई देख सकता है, इत्र की सुगंध बता देगी कि चमेली की है, ये गुलाब की सुगंध है और ये चंदन की सुगंध है। इसी प्रकार से कुछ देवी देवता ऐसे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, उनको सुन नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि अनुभव कैसे होगा? सुगंध को जो है ना अनुभव किया जा सकता है। हवा को देख नहीं सकते हो, लेकिन ये बता सकते हो हवा ठंडी है कि गर्म। बोलो राधे राधे। जिस प्रकार से अग्नि में हाथ डालो तो अग्नि जलाने का काम करती है, और जो नहीं मानते हैं वो हाथ डालेंगे तो उनको भी जलाएगी। उसी प्रकार से ये भगवान की कथा है। परीक्षिते कथाम वक्तुम। जन्म जन्मों के भाग्य तब उदय होते हैं जब भगवान की कृपा होती है। और कृपा कब होती है? समझना, जिस दिन आप भागवत के सामने विराजमान हो, यजमान बनने का अवसर मिला है, सुनने का अवसर मिला, तो समझना मेरे जन्म जन्मों के मेरे पाप धुल गए हैं। इसलिए भागवत में लिखा है पापियों को पाप से है तारती। बोलो राधे राधे। अनेक अनेक जन्मों के पुण्य पापों को धो करके और उसको पुण्यवान बना देती है यह भागवत कथा। परीक्षिते कथाम वक्तुम। जैसे आप लोग बैठे हो कथा सुनने के लिए, ऐसे ही परीक्षित जी महाराज कथा सुनने के लिए बैठे थे सामने आसन लगा करके। देवताओं को पता चला कि महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। देवता स्वर्ग का अमृत लेकर के आए। देवताओं ने कहा ये स्वर्ग का अमृत आप पी लो और कथा अमृत मैं पीऊंगा। परीक्षित जी महाराज ने गुरुदेव से पूछा, गुरुजी ये देवता स्वर्ग का अमृत लेकर के आए तो क्या हम अमृत को पी लें? अमृत को पी लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने कह दिया ना, क्वा सुरा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। सुखदेव जी महाराज कहते जैसे कांच और मणि। देखो एक ये पत्थर है ना, ये पत्थर कांच का भी होता है और ये मणि भी होती है। जैसे हीरा होता है देखने में तो कांच और हीरे में कोई अंतर नहीं, लेकिन जैसे ही जौहरी के पास में लेकर के जाओगे, सोनी के पास में, शराफ बाजार में जाकर के सोनी बोलेगा भाई ये तो हीरा है और ये नकली वाला कांच है। उसी प्रकार से दुनिया के जितने सुख हैं ये तो कांच हैं, लेकिन परम सुख तो भगवान की कथा ही है। बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलो ना तनी। हाँ राधे राधे हम इसलिए बुलवा रहे हैं ताकि आपको नींद ना आ जाए, नहीं तो नींद आ जाएगी। नींद नहीं आए इसलिए कथा में राधे राधे बोलना बहुत जरूरी है। बोलो राधे राधे। स्वर्ग के अमृत को आज महाराज परीक्षित ने कहा कि मैं नहीं पीऊंगा, मैं तो कथा ही सुनूंगा। और गुरुदेव ने डांट लगा करके देवताओं से कहा, अरे देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो कि स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, असुर नर मुनि जन सबकी यह रीति। देवताओं को डांट करके सुखदेव जी महाराज ने भगाया कि ले जाओ अपना अमृत, हमको नहीं पीना है। परीक्षित जी बोले मैं नहीं पीऊंगा, मैं तो कथा पीऊंगा, कथा को सुनूंगा। यही स्वर्ग का अमृत लेकर के तुरंत दौड़ करके देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी बोले भाई क्या हुआ? सभी हाथ जोड़ करके कहने लगे पिताजी आज हमने ये स्वर्ग का अमृत पिलाना चाहा परीक्षित जी को, लेकिन परीक्षित ने नहीं पिया और कह दिया मैं तो कथा ही सुनूंगा, कथा ही श्रवण करूंगा। ऐसी क्या कथा की महिमा है कि जो स्वर्ग से भी उसकी महिमा कहीं ज़्यादा है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसी क्या महिमा है भागवत जी की। तुरंत ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक तराजू पर भागवत जी को विराजमान किया। तराजू होती ना तौलने वाली,
जो सेठ बनिया के पास में होती तराजू, ऐसी तराजू पर भागवत जी को विराजमान किया एक पड़ले पर, और दूसरे पड़ले पर और सभी ग्रंथों को विराजमान किया। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, पुराण हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी महाराज ने तराजू को उठा करके देखा तो भागवत का पड़ला भारी और सारे ग्रंथ हल्के हो गए। तब ब्रह्मा जी को याद आया कि ये भागवत कथा कोई किताब नहीं है, ये पोथी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। द्वापर में भगवान कृष्ण जब जाने लगे, क्योंकि त्रेता में राम जी ने लीलाएं की हैं, द्वापर में भगवान कृष्ण ने, जब भगवान कृष्ण अपनी लीला का विश्राम करके भगवान जब जाने लगे तो उद्धव जी महाराज ने कहा, प्रभु हम आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, आपके सहारे मेरा जीवन निकल गया, अब हम आपके बगैर कैसे रहेंगे। भगवान ने कहा कि बस आप चिंता मत करो, मैं किसी लोक में नहीं जाता हूँ, मैं स्वर्ग में नहीं जाता, मैं वैकुंठ में नहीं जाता हूँ, मैं देवलोक में नहीं जाता हूँ, तो आप कहाँ जा रहे हो प्रभु। भगवान कहते मैं केवल यदि जाऊंगा तो केवल भागवत में ही रहूंगा। और उद्धव जी महाराज के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में समाहित हो गए। इसलिए भागवत भगवान कृष्ण का रूप है। तेने अम्बांगमयी मूर्ति, ये भगवान भागवत जी जो आप सुन रहे हो, ये भगवान कृष्ण का विग्रह है। आप जब चलते हो ना तो आपकी छाया भी चलती है। आप जब चलते तो पुण्य आपके आगे चलते हैं, बोलो राधे राधे, और पाप आपको पीछे पीछे पकड़ना चाहते, लेकिन क्यों नहीं पकड़ सकते वो, क्योंकि आपके पास में पुण्यों का खजाना ज़्यादा है, इसलिए पाप आपको पकड़ नहीं सकते, लेकिन पीछा वो भी करेंगे, बोलो राधे राधे। कहते पुण्य आपके हृदय में है तो पाप आपकी पीठ है, बोलो राधे राधे। अभी ठंडियाँ बहुत है, ठंडी में जब आप नहाते हो ना तो आप कहीं भी पानी डालोगे आपको ऐसा नहीं लगेगा, और जैसे पीछे पीठ पे पानी गया तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं तो बस कैसे नहाऊं, बोलो राधे राधे। ये पाप है, ये पाप पीछे रहते हैं। पाप क्या होता है, आप कथा में आए हो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक आपके पुण्य रहेंगे तो आपका मन लगेगा, और जैसे आपके पाप आपसे बोलने लगेंगे चलो कथा से, चलो कथा से, घर चलो घर चलो, और घर में पहुंच गए तो समझो कि हमारे पाप हमको बैठने नहीं दिए। इसलिए पुण्य व्यक्ति को बचाते हैं और पाप व्यक्ति को डुबो देते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। स्वर्ग में कौन रहता है मेरे भाई, जिनके पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको स्वर्ग मिल जाता है, और जिनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं वो पाप की वजह से फिर उनको संसार में आना पड़ता है। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके मन से वचन से मतलब वाणी से किसी का बुरा ना हो। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। ऐसी भगवान से प्रार्थना करो कि सब संसार में सुखी रहें। जब सुखी रहेंगे सभी तो हमको भी सुख मिलेगा। आज ब्रह्मा जी महाराज को पता चल गया कि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में ब्रह्मा जी महाराज ने तराजू पर भागवत जी को किया विराजमान, तो भागवत का पड़ला भारी हो गया और सारे पड़ले हल्के हो गए। तो ये भागवत कथा क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय रूप है। क्या है भागवत जी, बोलो बोलो माता जी, भगवान कृष्ण का ही रूप है। एकदा ही विशालायां चत्वारा ऋषयोर्मलः सत्संगार्थं समायाता दाद्रोस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालायाम, सूत जी महाराज कहते हैं संत नारद जी महाराज के जीवन में क्या है, संत का स्वभाव होता है अपने दुख को देख करके कभी संत दुखी नहीं होता है। दूसरे के दुख को देख करके जो दुखी हो जाए वो संत है। दूसरे के दुख को देख करके जो दुखी हो जाए वो क्या है, धर्मात्मा है। दूसरा कोई दुखी है और हम हंसे, ये अच्छी बात नहीं है। आज संत नारद जी महाराज एकदा ही विशालायां चत्वारा
ऋषियोर्मलः। विशालापुरी बोलते हैं बद्रीनाथ धाम को। बोलो बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम में चारों ऋषि पुत्र हैं। ये ब्रह्मा जी के 4 बेटे हैं मानस पुत्र, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी महाराज। ये चारों ब्रह्मा जी के बेटे क्या करते हैं, एक भाई कथा कहता है और 3 भाई कथा सुनते हैं। इनका यही नियम है मिल करके। आज चारों ऋषि सत्संग कर रहे थे बद्रीनाथ धाम में, और उसी समय कथम ब्रह्मंडेन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्रा कुतश्चागमनम तवा। सनत कुमार जी महाराज के सामने नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी को देख कर के सनत कुमार ने कहा, बाबा नारद, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? क्योंकि घर से यदि लड़ कर के आओगे तो आपका घर से निकलते ही बाहर चेहरा बता देता है कि कुछ चेहरा नीचे लटका हुआ है। नारद जी का चेहरे पर देख कर के सनत कुमार जी ने पूछा कि नारद जी तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? तो नारद जी महाराज कहते, अहम तो पृथ्वीम यातो गित्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। संत नारद जी महाराज कहते कि मैंने इस पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझा, और इस पृथ्वी की मैंने परिक्रमा लगा करके मैंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया। चलते चलते नारद जी महाराज कहते हैं हरित क्षेत्र पहुंच गया, कुरुक्षेत्र पहुंच गया, श्री रंग रामेश्वर में गया, और मैंने समस्त तीर्थों का भ्रमण किया। लेकिन नारद जी महाराज कहते मन संतोष कार्यकम। नारद जी कहते मैंने तीर्थों में जाकर के देखा, लेकिन वहाँ भी लोग दुखी हैं, उनके मन में शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों की स्थिति क्या है, सत्यम नास्ति तपः शौचम। हम सोचते हैं कि झूठ बोलने से हमको फायदा होगा, लेकिन भागवत कहती जितना झूठ बोलिया उतना दुखी रहना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए सत्य बोलो। सत्य को किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दुखी क्यों हो जाते हैं लोग? क्योंकि झूठ बोल करके न तो सत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। नास्ति तपसा, न कोई तपस्या करता है। किसी से कहो थोड़ा सा पूजा करने के लिए चलना है, बैठना है, तो लोग नहीं बैठ पाते, तप नहीं कर पाते। तपह सोच का मतलब होता है पवित्रता। अपने घर को इतना पवित्र बना करके रखो, इतना साफ सुथरा रखो कि ताकि आपके घर में कहाँ पतो है, क्या पता भगवान किस दिन आपके घर में आ जाएं। इसलिए पवित्र करके रखो, शरीर को भी शुद्ध करके रखो, क्योंकि इस परमात्मा का नाम लिया जाता है जिह्वा से, हृदय में भगवान आकर के विराजते हैं। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि ये कलयुग ने बुद्धि को बिगाड़ रखा है। कालीना धर्म मित्रेण धार्यम बाधिताधुना। ये कलयुग के प्रभाव से व्यक्ति की बुद्धि थोड़ा गड़बड़ हो गई है। ना तो कोई दया करना चाहता है, न तप करना चाहता है, न सोच, न पवित्रता। और नारद जी महाराज कहते हैं उदरम भरणो जीव बरातः कोटि भाषिणा। आज व्यक्ति झूठ बोलने में बड़ा फास्ट है। बोलो राधे राधे। जितना बोलते हैं, बच्चे भी झूठ बोलते हैं, मम्मी भी बोलती, पापा बोलते, सभी बोलने लगे झूठ। बोलो राधे राधे। ये कलयुग का ऐसा प्रभाव है। नारद जी महाराज कहते हैं मंदः सुमंद मतियो, लोगों की बुद्धि मंद हो गई है, उनका मंद भाग्य हो गया है। इस भाग्य को बढ़ाने के लिए नारद जी महाराज कहते हैं कि मैंने सभी जगह भ्रमण किया, लेकिन नारद जी महाराज कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, आज कलयुग ने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ करके रख दिया। लेकिन नारद जी कहते हैं मैंने सभी तीर्थों का भ्रमण करते करते जब मैं श्री धाम वृंदावन पहुंचा, वृंदावन में यमुना के किनारे जाकर के मैंने एक बूढ़ी माता को देखा। बूढ़ी अम्मा है, उसके बगल में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं।
लेकिन उस अम्मा के बगल में मैंने देखा जो बूढ़े बूढ़े पुरुष लेटे हैं, उनको देख करके माता रो रही है। और रोती हुई माता को जाकर के नारद जी ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हो? उसने तुरंत हाथ जोड़ करके, माता ने हाथ जोड़ करके नारद जी से कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मचिंता अपि नाशया। हे नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा, संत का एक क्षण मिल जाए बैठने के लिए तो समझो कि मेरे जीवन का भाग्य खुल गया है। आज नारद जी महाराज से वो माता कहती है कि मेरा कितना परम सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। आज मुझे पता चल गया, दर्शनव तब लोकस्या सर्वता गहरम परम। संत के पास में चले जाओ तो समझना मेरे जीवन के सारे दुख दारिद्र्य सब दूर हो गए हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि देवी आप कौन हो? तो उस देवी ने अपना परिचय बताया कि मैं कौन हूँ। नारद जी कहते हैं देवी बताओ। तो उस देवी ने कहा अहम भक्ति रीति ख्यातो इमौ में तनयौ मतो ज्ञान वैराग्य मानो काल योगेन जर्जरो। हाथ जोड़ करके भक्ति महारानी कहती मेरा नाम है अहम भक्ति, मेरा नाम है भक्ति, अहम, मैं भक्ति हूँ। ख्यातौ यमौ में तनयौ मतौ, मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। लेकिन माता आप तो जवान हो, आपके बच्चे बूढ़े क्यों हो गए? तो नारद जी महाराज से भक्ति माता कहती हैं कि कालिना धर्म मित्रेणा, इस कलयुग ने, इस कलयुग के प्रभाव से मेरे पुत्र दोनों बूढ़े हो गए, मैं जवान हूँ। उस माता के मन में कितना कष्ट होगा जिसके बच्चे बूढ़े हो जाएं और माता बोलती कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरे बच्चे बूढ़े हो गए हैं। उस माता का कष्ट कौन जाने, वही माता जान सकती है। नारद जी से निवेदन किया कि हे नारद बाबा, ऐसी कृपा करो कि मेरे दोनों बच्चे ठीक हो जाएं। नारद जी महाराज ने झाड़ फूंक किया, बहुत सारे मंत्रों से जो ना झाड़ा दिया, लेकिन झाड़ा लगते ही वो ज्ञान वैराग्य थोड़ा जागते हैं और जैसे ही मंत्रों का प्रभाव रहता है तो वो जागते रहते हैं और जैसे ही मंत्र पूरे होते हैं वो फिर नीचे गिर जाते हैं। आकाशवाणी ने कहा नारद, यदि ज्ञान वैराग्य को जगाना चाहते हो तो भक्ति के पुत्र को जगाना है, तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञानी यज्ञ स्मृतो बुधि। आप यदि भक्ति माता यदि ज्ञान वैराग्य को जगाना चाहती हो तो सत्कर्म करो। नारद जी बोले सत्कर्म है क्या? अब नारद जी महाराज सत्कर्म की परिभाषा ढूंढने के लिए निकल पड़े कि सत्कर्म है क्या। नारद जी को भी पता नहीं था। आज हमारे संतोष जी कह रहे थे कि हमारे चाचा जी है ना, चाचा जी और चाची कह रही थी कि हमको सप्ताह सुनाना। सप्ताह क्या है? यही भागवत कथा ही सप्ताह है, क्योंकि ये 7 दिन की कथा होती है और हर व्यक्ति को जीवन में 7 दिन मिले हैं, 8वां दिन नहीं है। बोलो राधे राधे। 7 दिन कैसे? इन्हीं 7 दिन में आपका जन्म हुआ था। वो दिन होगा, आप देखना अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसमें कोई ना कोई दिन होगा। शनिवार होगा, रविवार होगा, मंडे होगा, संडे होगा, कोई ना कोई दिन होगा जरूर। बोलो राधे राधे। कोई मंगल को आया, कोई बुध को आया, कोई शनि को आया, कोई गुरु को आया। 8वां दिन किसी के पास में नहीं है, केवल 7 दिन का समय है। 7 दिन में आपका जन्म हुआ और 7 दिन में ही आपको मर जाना है, चला जाना है छोड़ करके संसार। 8वां कोई दिन नहीं है। तो सप्ताह क्या है? नारद जी महाराज इस प्रश्न को लेकर के निकल पड़े। लेकिन भक्ति माता कहती कि धन है ये वृंदावन की भूमि नारद जी, वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीने नैव स्वरूपिणी। भक्ति माता कहती हैं कि धन है ये ब्रज की भूमि वृंदावन, जिस वृंदावन पर मैंने पैर रखा तो मैं तो जवान हो गई, मेरे बच्चे दोनों बूढ़े हो गए। आप आज भी वृंदावन जाकर के देखना तो रात्रि में भी, रात के 2 बजे जाकर के देखोगे तो आपको 2 बजे भी राधे 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 की आवाज़ आपको सुनाई देगी। दिन में तो राधे राधे है ये है, लेकिन रतिया के भी राधे राधे हो रहा है दिन और रात। क्यों?
क्योंकि वहां पर भक्ति सदा नित्य करती है, हर जीवा पर राधे 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 राधे। हम लोग इसलिए तो राधे राधे बोलते रहते हैं क्योंकि वृंदावन में रहते हैं। अब जब हम लोग वृंदावन से आए तो जब वो राधे राधे बोल रहे हैं हम, तो हम आपसे भी बुलवा रहे हैं, बोलो राधे राधे। अब आप बुलवाओगे दूसरे से राधे राधे तो क्या होगा, भक्ति बढ़ेगी बढ़ेगी। इसलिए तो मीराबाई ने कहा था, खर्च न खूटे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक धन वो है जो आपकी तिजोरी में रखा है, उसका डर है कि कोई चोर न ले जाए। लेकिन ये वाला जो धन है, राधे राधे वाला धन है, राम राम वाला धन है, जितना लुटैया उतना और बढ़ेगा। बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री राम। इसलिए राम राम में, श्याम श्याम में कंजूसी नहीं होना चाहिए। खूब बोलो, जोर से बोलो, दम निकल जाएगी तो कैसे बोलेंगे। इसलिए जब तक दम है तो जय श्री राम, सीताराम, राधे श्याम, हर हर महादेव, जितना बोला उतना अच्छा है। बोलो राधे राधे, बोलना चाहिए। आपके बेटे का नाम यदि गोलू है, कोई भी नाम है, क्या नाम है, जो भी नाम हो, उस नाम से आप पुकारोगे तो आपका बेटा बोलता हाँ पापा जी, बोलो राधे राधे। आपका बेटे का नाम मोनू है, मोनू मोनू दौड़ के आ जाता है। और जब हम अपने बेटे के पुकारते हैं तो बेटा आता है। और जब कृष्ण 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 पुकारेंगे तो कृष्ण को भी वृंदावन से आना पड़ेगा आपके विक्रमपुर में। बोलो राधे राधे। शबरी ने राम जी को पुकारा था तो शबरी के द्वार पर प्रभु श्री राम चल करके पहुंचे और शबरी ने उनको झूठे बेरों का भोग लगाया। क्यों? क्योंकि शबरी ने देखा नहीं था राम जी को, केवल गुरुदेव ने बताया था कि तेरे घर राम जरूर आएंगे। और उसने उस बात को गांठ बांध ली और प्रतीक्षा करती रही और एक दिन राम जी को उसके घर आना पड़ा। बोलो जय श्री राम। इसलिए हम प्रतीक्षा करेंगे। देखो, प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा। बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत में विद्यावताम भागवते परीक्षा, ये भागवत कथा विद्वानों की है और परीक्षा विद्वान की हो जाती है और प्रतीक्षा श्रोताओं की होती है। अब जैसे भागवत कथा का हमने समय दिया, तो जब संगीत में जब हनुमान चालीसा का पाठ होता है तब आप लोग घर से आ जाओ, तो प्रतीक्षा करो कि हम भागवत कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। जैसे ट्रेन होती ना, ट्रेन का समय 6 बजे है तो 5 बजे से लोग पहुंच जाते हैं। कहाँ जा रहे भैया? बोले आज हमारा ट्रेन है। बोलो राधे राधे। तो ट्रेन तो 5 बजे है तो पहले से क्यों? बोले प्रतीक्षा करना पड़ेगा, ट्रेन हमारा प्रतीक्षा नहीं करेगा। इसी प्रकार से हमको भागवत की प्रतीक्षा करना पड़ेगा। संतों की होती है समीक्षा, जो बड़े बड़े संत होते हैं वो समीक्षा करते हैं। तो ये भागवत कथा प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा तीनों का कल्याण कर देती है। वक्ता का, कहने वाले का, श्रोता का, सुनने वाले का, और एक होता है श्रोता, एक होता है सोता। सोता जानते हो ना? सोता जो सो जाए। बोलो राधे राधे। जो सूतल बानू, बोलो राधे राधे, वो सोता है। और श्रोता जो सुनता है, वक्ता जो कहता है। श्रोता, वक्ता और सोता, तीनों के लिए भागवत कथा पवित्र कर देती है। श्रीमद् भागवत कहती है, इसलिए इस भागवत रूपी ज्ञान गंगा को श्रवण करो। नारद जी महाराज से भक्ति माता ने कह दिया कि मैं तो युवान हो गई लेकिन मेरे बच्चे दोनों बूढ़े हो गए। हे नारद बाबा, आप मेरे दोनों बच्चों का उद्धार करना। संत नारद जी महाराज सनत कुमार जी से निवेदन करते हैं कि हे बाबा सनत कुमार, आप बताओ ये सत्कर्म की परिभाषा क्या है। सनत कुमार जी महाराज ने संत नारद जी महाराज की बात को सुन करके कह दिए, नारद, ये सत्कर्म जो आप पूछना चाहती हो, सत्कर्म और कोई नहीं, सत्कर्म ही श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। 7 दिन की जो कथा होती है, इससे अनेक अनेक देवी देवता आकर के कथा सुनते हैं और सुन करके उनको भागवत कथा उनको पवित्र और उनको मुक्ति प्रदान करती है। मुक्ति ज्ञानम विरक्तिम चा, उसको मुक्ति मिलती है। जिसको ज्ञान चाहिए उसको ज्ञान मिलता है, जिसको विवेक चाहिए उसको विवेक मिल जाता है, जिसको धन चाहिए उनको धन मिल जाता है।
जिनके अंदर बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, ऐसे उनकी सारी चिंता आदि सब भगवान दूर कर देते हैं। संत नारद जी महाराज ने कहा कि चिंता मत करो देवी, तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य को मैं जगाने का काम करूंगा। इनको मैं जरूर इनके लिए कोई उपाय करूंगा। आज संत नारद जी महाराज ने ये बात जब सनत कुमार जी महाराज को बताई तो सनत कुमार जी महाराज बोले, यदि नारद भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को यदि स्वस्थ करना है तो चलो मेरे साथ में। बद्रीनाथ धाम से आप जब और नीचे को आएंगे तो हरिद्वार पड़ता है। बोलो हरिद्वार धाम की। ये हरिद्वार क्या है? ये भगवान की दहली है। हरिद्वार से ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जाना पड़ता है। आज उसी हरिद्वार की पावन भूमि पर गंगा के किनारे आनंद नाम के घाट पर बैठ करके संत नारद जी महाराज ने सनत कुमार जी महाराज का सुंदर पूजन किया और पूजन करके निवेदन कर दिया कि मेरे ज्ञान और वैराग्य का कैसे उद्धार होगा, कैसे उनकी मूर्छा दूर होगी। तब श्री सनत कुमार जी महाराज ने बता दिया कि हे नारद जी, तुम बड़े भगवान हो कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारा नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। नारद जी महाराज कहते हैं, हे सनत कुमार जी, आज मेरा कितना सौभाग्य है कि आपके सन्मुख बैठ कर के मुझे कृष्ण कथा का सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। सनत कुमार जी महाराज ने आज सुंदर व्यास गद्दी पर विराजमान होकर के संत नारद जी महाराज को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया। नारद जी महाराज ने सुंदर पूजन किया। व्यास गद्दी पर बैठे हुए सनत कुमार जी महाराज का तिलक करके पुष्पमाला अर्पित करके और सन्मुख बैठ करके नारद जी महाराज हाथ जोड़ करके कथा सुनने लगे। और इस कथा का संकल्प क्या है? संकल्प होता है मन में। हमारे पंडित जी सवेरे संकल्प करवा रहे थे ओम प्रकाश जी से। ये संकल्प ही आपको वहां तक पहुंचाएगा। जिसका संकल्प नहीं होता है वो नहीं पहुंच पाता है। हमारा संकल्प था वृंदावन से कि हमको बिहियां जाना है, बिहियां के पास में विक्रमपुर जाना है। हमने देखा नहीं था लेकिन संकल्प था तो यहाँ पहुंच गए। इसी प्रकार से बच्चों का संकल्प होता है कि मुझे IPS बनना है, ऑफिसर बनना है, तो वो बन जाते हैं। किसी से पूछो बेटा तुम क्या बनोगे, बोलता हम कुछ नहीं बनेंगे। तो कुछ नहीं बनोगे, बोलो राधे राधे। बच्ची से पूछो बेटी तुम क्या बनोगी, नहीं नहीं हम कुछ नहीं बनेंगे। तो दाल ही रोटी बनाएगी बेटा, क्या करेगी। यदि कुछ बनने की इच्छा होती तो भगवान कहते मैं उनको बना देता हूँ, और जिनकी इच्छा कुछ नहीं होती वो कुछ नहीं बन पाते हैं। इसलिए इसका नाम है कर्म भूमि। इस कर्म भूमि पर जो चाहो सो बन जाओगे, लेकिन मन में कोई इच्छा हो तो। सनत कुमार जी महाराज ने सुंदर भागवत कथा का श्रवण कराया कि ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्ज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थ प्रयत्नतः। सनत कुमार जी महाराज कहते हैं कि हे नारद जी, आप संकल्प लेकर के विराजमान हो जाओ, मैं आपको ज्ञान यज्ञ सुनाऊंगा। ये भागवत कथा क्या है? यज्ञ है, लेकिन इसमें ज्ञान होता है। इसका नाम है ज्ञान यज्ञ। एक होम यज्ञ होता है स्वाहा, ये होम यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ क्या है? जिसमें ज्ञान की चर्चा होती है। आज ज्ञान यज्ञ को प्रारंभ किया संत नारद जी महाराज ने, और सनत कुमार जी महाराज ने नारद जी को यजमान बना करके भागवत कथा जैसे ही सुनाई। गंगा द्वार समीपे तो, माँ गंगा का वह दिव्य तट है, हरिद्वार का धाम है। कल कल शब्द करती हुई गंगा मैया प्रवाहित हो रही हैं, और उसी गंगा के तट पर सनत कुमार जी महाराज ने
श्रीमद् भागवत कथा नारद जी को श्रवण कराई। श्रीमद् भागवत पीयूषा, श्रीमद् भागवत रूपी अमृत की धारा जहाँ बह रही थी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ध्यानी, संत, ऋषि, मनीषी गण आकर की कथा सुनने लगे। संतों को पता चला कि भागवत कथा हो रही है, तो तुरंत अपना सब काम त्याग करके और गंगा के किनारे पहुंच गए हरिद्वार में। कौन कौन संत पहुंच गए? भृगुर्वशिष्ठस्य चमनस्य गौतमः, मेधातिथिर्देवलदेविरातौ, रामस्तथा गाधिसुतश्च साकिलो, मृकण्डपुत्रात्रि जयप्रहलादः। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगेश्वरो व्यास पाराशरौचा। महाराज व्यास जी महाराज पहुंच गए और भृगु जी पहुंचे, अत्रि महाराज, गौतम, बड़े बड़े गाधी सुत, मृकंडू जी महाराज, मेधा ऋषि, बड़े बड़े संत ऋषि गण आकर के हरिद्वार की दहली पर आकर के आनंद नाम के घाट पर विराजमान होते गए और सबने भागवत कथा सुनी। नारद जी महाराज ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो हजारों ऋषिगण बैठे हुए कथा सुनने के लिए। उन ऋषियों को देख करके सनत कुमार जी महाराज ने कहा, देवताओं, हे ऋषियों, तुम्हारा सर्वेप्य मुनिगणा, सभी ऋषि मुनियों का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन जितने ऋषि मुनि पहुँचे वो अपने सहपुत्र शिष्या, अपने शिष्यों को लेकर के पहुँच गए, अपने परिवार को लेकर के पहुँचे, क्योंकि परिवार के साथ में कथा सुनने का बहुत ज़्यादा फल है। अब जिसका परिवार नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन संत ऋषियों ने अपने अपने परिवार को लेकर के कथा सुनने के लिए गंगा के द्वार पर पहुँचे और हरिद्वार की भूमि पर जय शब्दा नमः शब्दा जय जयकार होने लग गया और शंख शब्दा तथी बजा, शंख बजने लगे, घड़ियाल बजने लगे, जय जयकार होने लग गया। देवता सब जय जयकार करने लगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तनी जोर से बोला रहुआ, ब्रह्मा के बिहारी लाल की जय हो। जय बोलना चाहिए। आज सबने जय जयकार किया और विमानी समारूहा क्रियन्ते देवनायका। देवता अपना अपना विमान लेकर के आकाश से उतर पड़े। कथा में जय जयकार हुआ, सबने भागवत कथा का श्रवण किया। उसी भीड़ में भक्ति माता भी अपने ज्ञान और वैराग्य को दोनों को लेकर के श्री धाम वृंदावन से निकल पड़ी हरिद्वार के लिए। भक्ति माता ने देखा कि मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं छोटे छोटे, एक जो बूढ़े हो गए थे बेचारे वो जवान हो गए, बच्चे बन गए, बोलो राधे राधे, युवान हो गए, उनकी मूर्छा दूर हो गई और सब ने मिल करके भगवान का सुंदर ध्यान किया और भक्ति माता दोनों पुत्रों को लेकर के श्री धाम वृंदावन से हरिद्वार की ओर निकल पड़ी और दोनों बच्चों को लेकर के प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए आइए। भक्ति माता के साथ में कीर्तन करते हुए हम सब लोग विक्रमपुर से कहाँ चलेंगे? हरिद्वार। बोलो हरिद्वार धाम की। पैसा रुपया नहीं लगेगा किराया, बोलो राधे राधे। ना समय लगेगा, केवल ताली बजाओ और मुख से गाओ और आंखों को बंद करके जरा ध्यान करो तो हरिद्वार में प्रकट हो जाओगे। बोलो हरिद्वार धाम की। लगन हरि से, ऐसी लगन लगाई भक्ति माता ने कि वो कहीं रुकती नहीं है, वो चलती जा रही है, चलती जा रही है। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
पर्दा, ये अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल, बोलो राधा रानी की। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। दुनिया वालों का क्या ठिकाना, बोलो राधे राधे। आज आपसे जिसका प्रेम है, कल उससे नफरत भी हो सकती है। जिनसे बहुत दोस्ती थी, आज उनसे कोई नहीं बोलता। बोलो क्यों? क्योंकि दुनिया वाले बहुत स्वार्थी होती हैं। आपको कुछ चाहिए तो लोग प्रेम करेंगे, और नहीं चाहिए तो नहीं मतलब रखेंगे। इसीलिए शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो दुनिया से क्या मतलब है। दीवाने बन गए थे, तो दुनिया से क्या मतलब है। दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए देखो जो दीवाना है, भक्ति माता कहती हैं कि जब हम दीवाने बांके बिहारी जी के हो गए तो दुनिया से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दुनिया तो किसी को छोड़ती नहीं। कभी आपकी अच्छाई गाएगी, कभी बुराई गाएगी। बोलो राधे राधे। इसलिए भक्ति माता क्या कह रही हैं? दीवाने बन गए तेरे, तो दुनिया से क्या मतलब है। दीवाने बन गए तेरे, तो दुनिया से क्या मतलब है। तो क्या
मतलब है, बोलो राधे राधे। लोग कहते हैं हमको क्या मतलब। तो सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा। तुम्हारी बेखुदी से दिल ये मेरा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा। हमारा दिल टूट जाएगा, क्योंकि दिल बहुत छोटा होता है। लोग कहते हैं ये दिल का बहुत छोटा है, बोलो राधे राधे। क्योंकि दिल बहुत छोटा होता है, बोलो राधे राधे। तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा। ये मेरा टूट जाएगा। एक बार हाथ खड़े करके बोलो क्या है। अब जीवन है, अब जीवन है, अब जीवन लुटा देते है, अब जीवन लुटा देते, जो होगा देखा जाएगा। अब जीवन लुटा देते, जो होगा देखा जाएगा। है अब जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। है अब जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। एक बार हाथ खड़े करके बोलो, जो होगा सो देखा जाएगा। बोलो राधे राधे। जौन होई तौन होई, अब तो हम ठाकुर जी के बन गए हैं, बोलो राधे। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, बोलो तुम्हें अपना। एक बार तुम लोग भी बोलो भाई, एक बार सब लोग रहुआ तना बंद करा था नहीं। हाँ बोला, तुम्हें अपना, बोलो। सबकी आवाज जा रही है, बोलो राधे राधे। आवाज कैसे जाएगी? जब आवाज होगी तब जाएगी, जब बोलोगे तब है ना जाएगी। बोलो तुम्हें अपना, बोलो बना बैठे, तुम्हें अपना, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हे अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।